बायोलॉजी में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। सिमिलर ट्रायंगल आपने 3 एक्सरसाइज तक कर ली होगी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 4th एक्सरसाइज, और 4th एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी है। आपको अच्छा लगेगा, समझ में भी जल्दी आएगी। और इसके अंदर एक थ्योरम लगती है। ये थ्योरम क्या है? थ्योरम में हमारे पास दो ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर सिमिलर दे रखे हैं, और प्रूव करना है कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है। मींस अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड एबी के साथ पीक्यू का रेशो का स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल होते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग साइड एबी के साथ पीक्यू, एसी के साथ पीआर एंड बीसी के साथ क्यूआर। इट मींस इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन ratio of their areas is equal to ratio of square of their corresponding side, ratio of square of their corresponding sides। तीनों साइड के लिए हमने ले लिया। चलिए इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे AM परपेंडिकुलर एंड PN परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन AM परपेंडिकुलर BC and PN परपेंडिकुलर QR। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ PQR। चलिए देखते हैं एरिया क्या कहता है। एरिया कहता है ABC का हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हमने क्या कहा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। तो हमने हाफ बेस इंटू हाइट यहां पर ले लिया है। ठीक हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये आ गया बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर और AM अपॉन PN। चलिए बीसी अपॉन क्यू आर चाहिए था, ये रहा। ठीक है, बीसी अपॉन क्यू आर चाहिए था, ये रहा। AM अपॉन PN नहीं चाहिए, तो M अपॉन PN के प्लेस पे भी मुझे BC अपॉन QR ही लाना है। यहां पर लिखूंगा मैं BC अपॉन QR, जिससे BC स्क्वायर और QR स्क्वायर बन जाएगा। तो चलिए अब AM अपॉन PN का BC अपॉन QR बनाते हैं। ठीक हो गया, चलिए सबसे पहली बात, पूरे ट्रायंगल सिमिलर थे। ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर था। ये पूरा ट्रायंगल इस पूरे के सिमिलर है, तो इनकी साइड का रेशो AB का PQ के साथ, BC का QR के साथ रेशो, AC का PR के साथ, ये सब रेशो इक्वल हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तीनों साइड का रेशो इक्वल होगा। चलिए ये भी हो गया। अब तीसरा स्टेप है, इन दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। तीन ही स्टेप है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए इन दोनों छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करते हैं। In triangle ABC and ABM and triangle PQN, इसके अंदर और इसके अंदर हम सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। करते हैं। एंगल B इक्वल एंगल Q, वाई? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो एंगल B इक्वल Q क्या होगा, क्लियर हो गया। और दूसरा ईच 90 आपको दिख ही रहा। कंस्ट्रक्शन से हमने क्या किया था, 90 प्रूफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हैंस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। लीजिए ये थर्ड हो गया, तीनों काम खत्म हो गए। दोबारा देखिए, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशो लिया, फिर हमने कहा पूरे ट्रायंगल में तीनों साइड का रेशो इक्वल होता है। फिर हमने दोनों छोटे ट्रायंगल में कहा कि दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस। तो बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सर इससे क्या होगा, बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए देखते हैं बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या बनता है। बाय फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट में सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, क्या, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR
इज इक्वल टू BC अपॉन QR मल्टीप्लाई AM अपॉन PN। ये लिखा है AM अपॉन PN, दिख गया? मुझे दिख रहा है AM अपॉन PN, लेकिन AM अपॉन PN किसके इक्वल है? AB अपॉन PQ के। ठीक है, AB अपॉन PQ दिख रहा है मुझे, लेकिन AB अपॉन PQ किसके इक्वल है? BC अपॉन QR के। देखिए दोबारा, इसको रिमूव करना है, इसकी जगह क्या लिखूंगा? ये, लेकिन ये नहीं चाहिए तो AB अपॉन PQ को रिप्लेस कर दूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा BC अपॉन QR से, और यही चाहिए था, यही चाहिए था। आ गया BC स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, जब एक साइड आ गई तो तीनों साइड इक्वल है, तो जब इसका स्क्वायर आ गया तो इसका भी, यानी कि ये आप पूरा कॉपी कर देंगे, कि जो आपको प्रूव करना था। और ये देखिए थ्योरम कितनी इंटरेस्टिंग और इजी। बस आपको क्या करने हैं, स्टेप याद रखने हैं कि सर स्टेप क्या है, बस यही मेन है। दोनों ट्रायंगल पूरे सिमिलर है तो साइड का रेशो, एरिया का रेशो निकालना है तो ये रहा, और तीसरे में ये छोटे छोटे ट्रायंगल सिमिलर तो इसकी साइड का रेशो। इन तीन रेशो को हमने जो तीन वैल्यू आई है बाय फर्स्ट सेकंड थर्ड और हेंस प्रूफ। ठीक हो गया? प्रूफ इसका इजी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे तैयार कीजिए। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज भी इसकी काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4। एक्सरसाइज 6.4 में दो क्वेश्चन ये दिए है मैंने, अभी क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये सबसे इजी एक्सरसाइज है करने के हिसाब से, केवल आपको जो थ्योरम अभी मैंने समझाई है कि एरिया का रेशो साइड स्क्वायर के रेशो के इक्वल होता है कोरस्पोंडिंग साइड स्क्वायर के, जबकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाइए, आंसर पाइए, मजे लीजिए। चलिए, कहा है ट्रायंगल ABC, देखिए क्या कहता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो सबसे पहले दो ट्रायंगल सिमिलर है, गिवन है। फिर क्या कहता है, उनका एरिया दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया? इस ट्रायंगल की साइड 15.4 दी गई है, इस ट्रायंगल की साइड 15.4 दी गई है, तो कहता है इस ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड बताइए। तो आइए देखते हैं इस ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड क्या होगी। बहुत इजी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशो कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर। यहाँ पर साइड कितनी है? BC। सर ये तो AC भी है, AB भी है, BC भी है, आपने BC ही क्यों ली? भैया BC इसलिए ली, BC पूछ रहा है, तो BC के कोरस्पोंडिंग कौन सी आएगी? EF, और देखिए EF है, तो बिल्कुल डायरेक्ट आपको कुछ नहीं बताना है, टीचर को सब पता है। बस आपको सीधा लिखे दो ट्रायंगल सिमिलर, तो इनके एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं एरिया कितना है, 64, एरिया कितना है 121। बहुत इजी क्वेश्चन है। BC अननोन है, EF 15.4 है, लीजिए 15.4। अब आपको देखिए इसमें कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 121 से डिवाइड करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए 8/11, दिस इज 8/11 एंड दिस इज BC अपॉन 15.4 होल स्क्वायर। देखिए ये भी होल स्क्वायर हो गया, ये भी होल स्क्वायर हो गया। बस टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड लीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर लीजिए। इसका स्क्वायर रूट 8/11, इसका स्क्वायर रूट BC अपॉन 15.4 लीजिए। आंसर आ गया आपका BC इक्वल 15.4 की मल्टीप्लाई 8 से मत करिएगा, 15.4 की 8 से मल्टीप्लाई मत करिएगा, ऐसे ही लिख दीजिए। 11 1 जा 11 और 11 4 जा 44। ठीक हो गया? और 14 8 जा 112, तो 11.2 डेसिमल आएगा, 11.2 लीजिए। क्वेश्चन था सेंटीमीटर में, लीजिए आंसर आ गया, BC आ गया, EF दे रखा था। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही चलने हैं। तो न्यूमेरिक था फिर भी इजी है, और आप देखेंगे ये क्वेश्चन, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आपको ट्रेपेजियम दिया गया है जिसमें AB पैरेलल CD है, ठीक, और AB इक्वल ट्वाइस CD है। देखिए इस ट्रेपेजियम में AB इक्वल ट्वाइस CD है, तो कहता है AOB और COD का रेशो बताइए एरिया का। तो हमने कहा था भैया एक बात ध्यान रखना,
कभी भी एरिया का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ट्रायंगल सिमिलर होने चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको सिमिलर दे दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में सिमिलर का जिक्र नहीं है, तो पहले सिमिलर प्रूव करें। कौन कौन से? ये दोनों ट्रायंगल। देखते हैं इसका प्रूफ। इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओडी। चलिए दोनों ट्रायंगल में देखते हैं एओडी और सीओडी में। ये एंगल 1 और ये एंगल 2 दोनों इक्वल है। एंगल 1 इक्वल 2, आपको पता है रीजन अल्टरनेट एंगल, ठीक है। 1 इक्वल टू अल्टरनेट एंगल। चलिए 3 इक्वल 4 अल्टरनेट एंगल। लीजिए 3 इक्वल 4 भी अल्टरनेट एंगल हो गया आपके पास, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। 1 इक्वल टू अल्टरनेट एंगल, 3 इक्वल 4 अल्टरनेट, दो एंगल अल्टरनेट हो गए, हैंस ट्रायंगल सिमिलर। अब जब ट्रायंगल सिमिलर लिखते हैं, मैंने आपको बताया था, बड़े ध्यान से लिखते हैं। पहले वाला तो आप लिख सकते हैं कैसे भी, लेकिन दूसरे वाला इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल लिख के ही आपको करना है। चलिए ए का कोरस्पॉन्डिंग कौन था? सी, ठीक है। ओ बचता है डी, डी का एक सेकंड, ये ए ओ बी है, देखिए ये ए ओ बी है, और बी का कोरस्पॉन्डिंग कौन आता है? डी। देखिए इसका कोरस्पॉन्डिंग ये और बी का कोरस्पॉन्डिंग डी, ठीक हो गया। ए का कोरस्पॉन्डिंग सी, बी का कोरस्पॉन्डिंग डी, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हैंस इनके एरिया का रेशो, एरिया ऑफ एओबी ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी। लीजिए दोनों एरिया का रेशो कितना होगा? साइड स्क्वायर के रेशो के। अब साइड कौन सी लेनी है? देखिए ये लूंगा ए बी और सी डी, तो ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। देखिए कोरस्पॉन्डिंग लेनी है तो यहां से ए बी आएगी और यहां से सी डी आएगी, तो ए बी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आ गई। और ए बी की वैल्यू कितनी है? 2cd। लीजिए ए बी की वैल्यू 2cd रख दीजिए, तो ये आ गया 4:1। आंसर यही नहीं छोड़ेंगे, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, आंसर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही लिखना है। क्वेश्चन में कह रहा था कि इनके एरिया का रेशो बताइए, देखते हैं यही है बिल्कुल। फाइंड द रेशो, रेशो है तो रेशो की फॉर्म में लिखेंगे, हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी। क्वेश्चन में ध्यान रखिए, जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन हो उसी लैंग्वेज में आंसर होना चाहिए। रेशो में पूछा है तो आपको रेशो में ही जवाब देना पड़ेगा, ऐसे छोड़ेंगे टीचर। हो सकता है मे भी कोई टीचर मार्क्स काट ले, सारे टीचर मार्क्स नहीं काटते हैं। तो ये हो गए आपके पास 2 क्वेश्चन, देखिए कितने सी हैं, बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखिए कहता है बीसी के ऊपर 2 ट्रायंगल लीजिए। बेस बीसी के ऊपर 2 ट्रायंगल लीजिए, बेस बीसी और इसके ऊपर 2 ट्रायंगल ले लीजिए, बीएसी एंड बीडीसी। 2 ट्रायंगल ले लीजिए, क्लियर हो गई बात। और कहता है एडी को ज्वाइन करा दीजिए, एडी को ज्वाइन करा दीजिए, ये पॉइंट ओ हो गया, ठीक हो गया। कहता है बीसी के ऊपर ट्रायंगल लीजिए और एक बीसी के नीचे ट्रायंगल लीजिए और एडी को ज्वाइन करा दीजिए। देन प्रूव दैट एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी, देखिए इस ट्रायंगल का एरिया और डीबीसी, इस ट्रायंगल का एरिया मीन्स जो ट्रायंगल के ऊपर बना है और इसके नीचे बना है, मीन्स बेस के जो ऊपर है और बेस के जो नीचे है, इनका रेशो AO अपॉन DO होगा। तो दिस इज AO अपॉन DO। चलिए चेक करते हैं क्या ये AO अपॉन DO आता है। तो इसके अंदर एक ट्रिक यानी कि कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन है ये कंस्ट्रक्शन। आइए कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। AO परपेंडिकुलर BC एंड AM एंड BN परपेंडिकुलर टू BC। लीजिए AM परपेंडिकुलर लिया है आपने और BN परपेंडिकुलर लिया है, और दोनों परपेंडिकुलर लिए हैं आपने BC के ऊपर, ठीक हो गया। तो अब आइए देखते हैं, अब इन दोनों ट्रायंगल में नए ट्रायंगल कौन कौन से बने हैं आपके पास? AOM एंड MOD, ये दो नए ट्रायंगल बन गए आपके पास। AOM, देखिए AOM ये ट्रायंगल बन गया। एक दूसरा बना है ये DON, देखते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल TON। चलिए इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं कि क्या होगा। अब इसमें देखिए ये 90 और इसके अंदर ये 90, M इक्वल N ईच 90। चलिए दोनों 90 हो गए। ये वर्टिकली अपोजिट, देखिए आप एंगल AOM और इधर से COD,
दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट देख लीजिए आप, ये एंगल इसके इक्वल, दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। जब दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हो गए तो ए एम अपॉन डी एन, कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लिया, देखिए इसका एल्टीट्यूड, तो इसका एल्टीट्यूड इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ डी, ए ओ अपॉन ओ डी लीजिए। देखिए दोबारा समझिए आप, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया आपने 90 डिग्री और वर्टिकली अपोजिट से। आप छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, क्वेश्चन खत्म, जो प्रूव करना है वो लिख दीजिए। चलिए देखते हैं कैसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी। चलिए एबीसी का एरिया कितना होगा, सिंपल, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ऊपर वाले ट्रायंगल का ये तो बेस है और ये एल्टीट्यूड है, ठीक है ना, तो हाफ बीसी इंटू ए एम। चलिए अब नीचे वाले ट्रायंगल में आइए, इसके अंदर हाफ बेस ही हो गया और हाइट ही हो गई हाफ बीसी इंटू डी एन। लीजिए क्या बचता है, ए एम अपॉन डी एन। सर ये क्या हो गया, ए एम अपॉन डी एन आ गया सर ये तो, और हमें तो ए ओ अपॉन डी ओ लाना था। देखिए ए एम अपॉन डी एन किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन डी ओ के। तो बाय फर्स्ट ये हो गया प्रूफ। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई रूल नहीं लगा, सिंपल, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट या एल्टीट्यूड, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, इसके नीचे भी हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, बेस कॉमन था, कैंसिल हो गया, क्या बचता है ए एम एंड डी एन। ए एम और डी एन हम पहले ही कन्वर्ट कर चुके थे ए और डी ओ में, और यही आपको प्रूव करना था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, देखिए कहते हैं ट्रायंगल तो सिमिलर हैं और उनके एरिया इक्वल है, देन प्रूव ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलिए देखते हैं, ट्रायंगल के लेबलिंग कर देते हैं जिससे पता रहे कि ट्रायंगल कौन कौन से हैं। दो ट्रायंगल सपोज किए हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर। लीजिए प्रूफ, डायरेक्ट प्रूफ है इसके अंदर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, सिमिलर दे रखा है। आल्सो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये भी गिवन है, ठीक हो गया, ये गिवन है आपके पास, ठीक हो गया। तो चलिए प्रूफ करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया का रेशो किसके इक्वल होता है, साइड के स्क्वायर के रेशो के। तो ए बी के साथ कौन आएगा, पी क्यू, ए सी के साथ कौन आएगा, पी आर, बीसी के साथ कौन आएगा, क्यू आर। क्यों, रीजन क्या देंगे, ट्रायंगल आर सिमिलर, रीजन देंगे ट्रायंगल सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये प्रॉपर्टी तभी लगती है, ये प्रॉपर्टी आपकी तभी लगती है जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्लियर हो गया। नाउ एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। लीजिए ये भी आपको गिवन है कि इन दोनों के एरिया इक्वल है, एरिया ऑफ टू ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है ना, एरिया भी इक्वल है। एरिया इक्वल है तो एबीसी की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे पी क्यू आर लिख दीजिए, पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एज इट इज है, बाकी सब कॉपी मार दीजिए। लीजिए यहाँ पे भी पी क्यू आर, यहाँ पे भी पी क्यू आर, बाकी सब कॉपी। लीजिए सब कुछ आपने कॉपी कर दिया, बस यहां पर आपने चेंज किया अकेला, बाकी झुकतू। देखिए 1 आ गया, तो यहां से क्या पता लगता है, यहां से पता लगता है कि ए बी स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर, यानी कि ए बी इक्वल पी क्यू। यहां से पता लगता है ए सी स्क्वायर इक्वल पी आर स्क्वायर। कुछ भी लिख सकते हैं आप, केवल एक साइड भी ले सकते हैं, तीनों साइड भी ले सकते हैं, तो मैं केवल एक साइड लूंगा, इंप्लाइज ए बी स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर इंप्लाइज ए बी इक्वल पी क्यू। लीजिए ए बी इक्वल पी क्यू आ गया, ठीक हो गया। चलिए अब सिमिलरिटी प्रूव करते हैं। तीनों साइड अगर मैं यहां से इक्वल ले देता हूं तो अभी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, तो मैं कॉन्ग्रुएंट, तो यहां से एक साइड आ गई, ऐसे दूसरी आ जाएगी, ऐसे तीसरी आ जाएगी, लेकिन मुझे 2 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, मैं वो 2 लाइनें भी बचा रहा हूं, ठीक है। तीनों साइड इक्वल आ जाएंगे, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, लेकिन मैं दोनों लाइन बचा रहा हूं। चलिए देखते हैं कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, लीजिए दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या है,
ए बी इक्वल पी क्यू लीजिए, ए बी इक्वल पी क्यू, देखिए ए बी इक्वल पी क्यू आ गया। चलिए ए बी इक्वल पी क्यू आ गया। एंगल ए इक्वल पी है, सिमिलरिटी की वजह से लीजिए एंगल ए, यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ दोबारा से, एंगल ए इक्वल एंगल पी, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर की। दोबारा देखिए ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। ये साइड इस साइड के इक्वल अभी प्रूव करी, ए बी इक्वल पी क्यू प्रूव्ड अबव, और एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, क्यों? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये पॉइंट है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, और प्रॉपर्टी लग गई ए एस ए। आ रहा है वीडियो में भी देखता हूं मैं, एंगल साइड एंगल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल सिमिलरिटी, ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूव्ड अबव, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो देखिए मैंने ए एस ए से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और अगर मैं तीनों साइड लेता तो उससे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते। ठीक है, दो साइड लेता उससे भी हो जाते, पूरा आ रहा है, दो साइड लेता उससे भी आ जाते, फिर हम कहते हैं कि दो साइड और उनके बीच का एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था, इजिली कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो आप ध्यान रखें कि एरिया का रेशियो जो दे रखा था, यहाँ पर एरिया इक्वल थे, तो यहाँ से एक साइड लेनी है, लेकिन अगर आप तीनों साइड ले लेते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सही होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक ट्रायंगल एबीसी है, डीई एफ इसके मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट है एबी का, ई मिड पॉइंट है बीसी का, एफ मिड पॉइंट है एसी का। तो कहता है इस एरिया जो छोटा ट्रायंगल इंक्लूड ये बीच में है इसका, और जो पूरा ट्रायंगल है एबीसी, तो इनके एरिया का रेशो बताना है। इनके एरिया का, ये क्वेश्चन आपको याद होगा 9th में भी किया था। 9th में हम मिड पॉइंट थ्योरम से करते थे ये पैरेललोग्राम, तो ये एरिया इसके इक्वल, सिमिलरली ये इसके इक्वल, सिमिलरली ये इसके इक्वल, तो चारों इक्वल हो गए। तो इसमें और इसमें रेशो कितना आ जाएगा 1/4। लेकिन ये हम करते थे 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम से, लेकिन अब हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल है, तो सिमिलर ट्रायंगल का यूज करते हुए इस और इसका एरिया का रेशो निकालना है। तो चलिए लगाते हैं सिमिलर ट्रायंगल का सिस्टम कोई। तो चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले आपके पास इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये पैरेलल इसके हैं। चलिए देखते हैं प्रूफ। AD इक्वल DB, क्यों? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक हो गया, तो यहां से क्या आ गया, AD अपॉन DB इक्वल 1 आ गया। DB से डिवाइड कर देंगे, AD अपॉन DB इक्वल 1 आ गया, AD अपॉन DB इक्वल 1 आ गया। ठीक हो गया, अब यहां से लेंगे आप AF इक्वल FC, AF इक्वल FC, रीजन F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। लीजिए F AC का मिड पॉइंट है, तो F इक्वल FC डिवाइड कर दीजिए, लीजिए FC से डिवाइड कर दिया, ये भी 1 आ गया, ये भी 1। तो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड AD अपॉन DB इक्वल AF अपॉन FC। क्या कह रहा है, AD अपॉन DB इक्वल AF अपॉन FC। ठीक है, तो इनका रेशो इक्वल आ गया। तो जब आपको पता है कि इनका रेशो इक्वल है, तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस सॉरी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये रेशो इक्वल है तो DF पैरेलल BC। ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है कि DF पैरेलल होगी BC के, DF पैरेलल BC के होगी, इंप्लाइज जब DF BC के पैरेलल है तो DF BE के पैरेलल होगी। देखिए पैरेलल में पूरी साइड भी लिख सकते हैं और पार्ट भी लिख सकते हैं, ये पूरी के पैरेलल है मींस ये इसके पैरेलल है। सिमिलरली DB पैरेलल EF, देखिए ये पैरेलल इसके आ गई, सिमिलरली ये पैरेलल इसके, सिमिलरली DB पैरेलल FE। लीजिए ये पैरेलल इसके, ये पैरेलल इसके, हैंस इट इज अ पैरेललोग्राम, हैंस क्वाड्रिलेटरल BEFD, देखिए BEFD, BEFD इज अ
पैरेललोग्राम। लीजिए ये पैरेललोग्राम आ गया, लेकिन हम 9th के मेथड से नहीं करेंगे कि एरिया इक्वल होंगे डायगोनल, ठीक है, हम 10th क्लास का ही मेथड लेके चलेंगे। तो ये पैरेललोग्राम चलिए देखिए पैरेललोग्राम कौन सा हुआ था, ये BEFD ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, इस पैरेललोग्राम को मैं बेनिफिट क्या उठाऊंगा, मैं बेनिफिट उठाऊंगा ये एंगल इसके इक्वल, क्योंकि देखिए दो ट्रायंगल चाहिए थे मुझे ABC और ये छोटा ट्रायंगल, तो ये एंगल इसके इक्वल। सिमिलरली अब मैं ये एंगल इसके इक्वल लिखूंगा, तो यानी कि जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो सिमिलरली TE क्वाड्रिलेटरल DECF इज अ पैरेललोग्राम। देखिए समझिए DECF ये भी एक पैरेललोग्राम, देखिए ये पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया हमने। सिमिलरली ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। जब ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक हो गया, तो इसका ये एंगल इसके ऊपर आ जाएगा। अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात बाद में करेंगे। तो ये दोनों पैरेललोग्राम हो गए। चलिए ये पैरेललोग्राम हो गए। अब जब BEFD इज अ पैरेललोग्राम, जब BEFD ये एक पैरेललोग्राम था तो BE इक्वल DF के, हेंस BE इक्वल TF, BE इक्वल DF, ठीक हो गया। तो BE इक्वल DF। सिमिलरली जब ये पैरेललोग्राम में, हेंस BE DF के इक्वल था, और यहां पर हम क्या कहेंगे EC DF के इक्वल है, EC इक्वल DF। दोबारा लिखिए, जब ये पैरेललोग्राम था तो ये इक्वल इसके, जब ये पैरेललोग्राम था तो ये इक्वल इसके। चलिए दोनों को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो BE इक्वल DF और EC दोनों को ऐड कर दीजिए, DF और DF। चलिए BE प्लस EC BC आ गया। अब बात ये रही, सर ये हम करना क्या चाह रहे हैं, सर ये बताइए इसलिए में हम करना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन काफी उलझा सा है, बिल्कुल सही। समझिए सबसे पहले मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशो। तो मुझे इसकी ट्रायंगल की इस साइड और इस साइड में रेशो पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जब पता है एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर के रेशो को इक्वल लिखेंगे आप, वो कब लिखेंगे, जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, छोटा और बड़ा। तो छोटा और बड़ा भी सिमिलर प्रूव करूंगा, अभी तक नहीं हुआ है, ये सब उसी की तैयारी चल रही है, छोटा और बड़ा सिमिलर प्रूव करने की। फिर सिमिलर प्रूव करूंगा तो एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर के रेशो को इक्वल होगा। तो इसकी ये साइड और इसकी ये साइड, छोटे वाले की DF और बड़े वाले की BC, इनमें मुझे एक रिलेशन भी पता होना चाहिए, क्योंकि इनका स्क्वायर का रेशो लिखूंगा, वो आ गया। तो आइए अब छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, चलिए देखते हैं पूरे ट्रायंगल में और छोटे ट्रायंगल में। छोटे का पूरे का B और छोटे का F, B और F इक्वल है, B और F इक्वल है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम है ये, BEFD। लीजिए दोबारा देखिए, मैंने कहा ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल इसके इक्वल। अब आइए इसमें एंगल D इक्वल एंगल C, एंगल D इक्वल एंगल C। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम DECF, देख लीजिए DECF पैरेललोग्राम में, DECF पैरेललोग्राम में है ना, क्या कहा हमने, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल हो गए, हेंस ट्रायंगल। अब देखिए जरा, D इक्वल C लिखा है, D इक्वल C गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, देखिए ट्रायंगल बनेगा ऐसे BD, ट्रायंगल तो BD है ही नहीं, ट्रायंगल में BD कहां है, तो ये C इधर आएगा और ये D। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, जब आप लिखते हैं उस समय नहीं पता लगती, लेकिन जब आप नीचे वाले स्टेप में आते हैं तो पता लग जाता है कि ऊपर कुछ गलत तो नहीं है। अब देखिए BC बन गया, हैश ट्रायंगल BCA सिमिलर, या आप ABC लिखना चाहे ABC लिख सकते हैं, ट्रायंगल BCA FDE। लीजिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दोबारा देख सकते हैं, इस छोटे का ये, बड़े का ये, और इस छोटे का ये और बड़े का ये एंगल इक्वल हो गए। तो दोनों छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल सिमिलर हो गए। बस जब सिमिलर हो गए तो क्वेश्चन खत्म। हेंस एरिया ऑफ DEF
अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी, डी एफ की साइड ले लें आप डी एफ और ए बी सी की साइड ले लें आप बी सी, इनका स्क्वायर और ई सी बी सी इक्वल ट्वाइस डी एफ, बी सी इक्वल ट्वाइस डी एफ, बी सी को ट्वाइस डी एफ लिख दें। देखिए एक्सरसाइज इजी है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन काम करने को फिर भी बहुत है। डी एफ से डी एफ कैंसिल हो गया, 1:4 आ गया। तो उसने रेशो पूछा था, रेशो है तो आंसर रेशो की फॉर्म में ही लिखना है। इसको वीडियो को आप 3-4 बार देखें, प्रैक्टिस करें। एक बार में ये आपको समझ में नहीं आने का है, बहुत स्टेप है, लेकिन क्वेश्चन का लॉजिक समझ लिए। क्वेश्चन का लॉजिक क्या करना था, इस छोटे को बड़े को सिमिलर प्रूव करना था। वो तभी होगा जब ये पैरेललोग्राम होगा और ये पैरेललोग्राम होगा। तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो साइड का रेशो चाहिए इसका और इसका। तो ये आपने पैरेललोग्राम से इसमें और इसमें रिलेशन निकाला, इस पैरेललोग्राम में इसमें और इसमें रिलेशन निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। बस ये स्टेप है थोड़े से, इन्हें क्वेश्चन में आपको पिरोने हैं ढंग से कि आपकी एक अच्छी सी सीक्वेंस बन जाए। ठीक है, तो ये लेकिन प्रैक्टिस से ही होगा, प्रैक्टिस करिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इन टू ट्रायंगल एबीसी एंड पी क्यू आर बोथ आर सिमिलर, these two triangles are similar, then prove ratio of their areas। इनके एरियाज का रेशो कह रहा है कि इनके मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होगा। मीडियन लीजिए, मीडियन के स्क्वायर, मीडियन एडी मान ली और पीएस, तो इनके स्क्वायर के रेशो के इक्वल आपके पास होगा इन दोनों के एरिया का रेशो। अब हमें पता है एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर के रेशो के तो इक्वल होता है, लेकिन आपको मीडियन के इक्वल भी प्रूव करना है, मीडियन के स्क्वायर के। तो आइए देखते हैं, करते हैं। आपके पास ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर गिवन है। ये दोनों ट्राइंगल गिवन है आपके पास कि ये सिमिलर है। ठीक हो गया। तो जब सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और AC अपॉन पी आर, तो तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। इसको फर्स्ट। अब आइए, अब इसके अंदर, बल्कि अभी से फर्स्ट नहीं कहेंगे आप, ए बी अपॉन पी क्यू। अगर आप BC को ध्यान दें, BC BD का डबल है, BC BD का डबल है, ट्वाइस है। क्यों है? क्योंकि D मिड पॉइंट है, ये मीडियन है। और यहां पे QR किसका डबल है? QS का। आप लिख देंगे AD एंड PS आर द मीडियन। देखिए ये दोनों मीडियन है, तो क्या हुआ, ये पूरी साइड इसका डबल है और ये पूरी साइड इसका डबल है। इसको छोड़ दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। तो क्या पता लगा, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QS, ये रेशियो इक्वल आ गए। इन ट्रायंगल की बात करेंगे अब हम, और इसको कह देंगे फर्स्ट। अब इसको फर्स्ट कहेंगे। इन ट्रायंगल, छोटे छोटे ट्रायंगल ले लीजिए, ABD एंड ट्रायंगल PQS ले लीजिए। ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल लेंगे और इन छोटे ट्रायंगल के अंदर AB अपॉन PQ, BD अपॉन QS, ये रेशियो इक्वल है। कहां से आया? प्रूव्ड अबाउट। अभी हम ऊपर प्रूव करके आए, या बाय फर्स्ट। ठीक हो गया, बाय फर्स्ट हो गया। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया, दोनों साइड का रेशियो इक्वल हो गया। और ये एंगल इसके इक्वल है, B इक्वल Q। ये दोनों एंगल Q इक्वल है, B और इक्वल Q। सोचे आप, B और Q दोनों इक्वल क्यों है? क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, बड़े बड़े ट्रायंगल। सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, जब ये पूरा ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो ये एंगल इसके इक्वल आएगा। देखिए दो साइड का रेशियो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल आ गया। हेंस ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQS। ABD और PQS सिमिलर हो गए क्योंकि दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल आ गया, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हेंस बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। हेंस AB अपॉन PQ
इज इक्वल टू AD अपॉन PS। देखिए जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस। यहां तक क्लियर हो गया। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, जो चैप्टर की थ्योरम है चैप्टर की थ्योरम पे आ जाइए। बस सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हेंस एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। देखिए ये थ्योरम हमने लिख दी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बड़े बड़े, तो एरिया का रेशो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर होगा। और AB अपॉन PQ की वैल्यू कितनी है? AD बाय PS। लीजिए इज इक्वल टू AD बाय PS बाय सेकेंड, हेंस प्रूफ। लीजिए हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन आप पीछे कर चुके हैं इस तरह का। ठीक है, पहले से में 12th क्वेश्चन में भी ये सब चीजें की है आपने, तो इसे ध्यान रखें आप। तो आपने क्या किया, बड़ा ट्रायंगल सिमिलर दिया था, छोटा सिमिलर प्रूव कर दिया। छोटा सिमिलर प्रूव करने में क्या होगा, इन दोनों का रेशो आ जाएगा, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, इन दोनों का रेशो आ गया। बाकी एरिया की थ्योरम आपके पास थी ही, इसके अंदर आपने सेट कर दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। कहता है कि स्क्वायर लीजिए, ले लिया। कहता है स्क्वायर की एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, किसी भी साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए। लीजिए लेट AB के ऊपर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, APB इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये स्क्वायर है, सब कुछ इक्वल हो गया। कहता है अब उसकी एक डायगोनल लीजिए, लीजिए डायगोनल ले लिया। कहता है इसके ऊपर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाइए, लीजिए इसके ऊपर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया। कहता है जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है APB और जो दूसरा है BQD, इनके एरिया का रेशो फाइंड आउट करिए। फाइंड आउट द रेशो ऑफ दीज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सिमिलर होंगे ही। क्यों होंगे? देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 डिग्री, इसके भी तीनों एंगल 60 डिग्री, बताने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो सिमिलर होंगे ही। लेकिन अब बात ये रही कि साइड पता होनी चाहिए। आइए साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर इज x। सो BD स्क्वायर कितना होगा आपके पास? BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। लीजिए इसके अंदर पाइथागोरस लगाएंगे तो BD स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। वैसे ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल होती है साइड रूट 2 होती है, साइड रूट 2, x स्क्वायर का x, 2 का रूट। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन प्रॉपर्टी हम ये प्रूव करके दिखाते हैं कि जो BD है दिस इज x रूट 2। ठीक हो गया, ये BD x रूट 2 होगी। अब आइए ट्राइंगल ABC APB सिमिलर ट्राइंगल BQD APB BQD, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्यों है? बोथ ट्राइंगल आर इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब सारे एंगल इक्वल हैं। ठीक है, रीजन क्या रहेगा? बिकॉज बोथ ट्राइंगल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशो है एरिया ऑफ APB है, इनका एरिया का रेशो बेटा कितना होगा? देखिए आप AB स्क्वायर, इसका तो AB स्क्वायर ले लेंगे और इसका DB स्क्वायर ले लेंगे, इसका AB और इसका DB। लेकिन BD की वैल्यू कितनी है? BD की वैल्यू है आपके पास x रूट 2, BD की वैल्यू है x रूट 2 और AB इज x। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो AB क्या होगा? AB x होगा। लीजिए 1:2, अगर आपका रेशियो में पूछ रहा है आंसर, तो आंसर आपका आ गया 1:2। लीजिए इंप्लाइज, तो सीधी सी बात है कि दोनों ट्रायंगल आपके पास सिमिलर हैं तो इनका एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल होगा, और साइड x और x रूट 2 आ गई तो इनका स्क्वायर किया तो रेशो 1 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इस क्वेश्चन के अंदर लॉजिक नहीं लगाना है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिए गए हैं। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है,
ये वाला भी और ये वाला भी। इसके फॉर्मेशन पे मत जाइए, कभी आपको लग रहा हो सर ये तो मुझे 60 डिग्री दिख ही नहीं रहा है। ये लीजिए, चलिए ये ABC ट्रायंगल और BED दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल मीन्स सारे एंगल इक्वल हैं 60 डिग्री के। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं तो वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे, क्योंकि सिमिलरिटी की कंडीशन क्या है? एंगल इक्वल होते हैं। पहले हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी यही किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल EBD बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। लीजिए, दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर भी होंगे। जब सिमिलर होंगे तो इनकी साइड का रेशो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू ट्रायंगल EBD क्या होगा? तो कोई सी भी एक साइड पकड़ लेते हैं। ABC के अंदर मैं ले लेता हूं BC और EBD के अंदर मैं ले लेता हूं इसके कोरस्पॉन्डिंग BD। ठीक है, तो क्या होगा? जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका एरिया का रेशियो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। और ये D मिड पॉइंट गिवन है, इस क्वेश्चन में D मिड पॉइंट गिवन है, तो BC को क्या लिख देंगे आप? BC को लिखेंगे ट्वाइस BD। BC को लिखेंगे ट्वाइस BD। रीजन क्या देंगे? D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्लियर हो गया? D देखिए BC का मिड पॉइंट है, तो BC को क्या लिखोगे आप? ट्वाइस BD। ठीक हो गया? तो 4BD स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर, और ये रेशो आपके पास आ जाएगा 4:1। देखिए रेशो आ गया आपके पास 4:1। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे इजी एक्सरसाइज है, कोई इसके अंदर टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है। कहते हैं दो ट्रायंगल की साइड का रेशो 4:9 है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं। ठीक है, ओरल क्वेश्चन है। दो ट्रायंगल जो सिमिलर है उनकी साइड का रेशो 4:9 है, तो उनके एरिया का रेशो क्या होगा? कुछ करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रायंगल के लेवलिंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सीधा सा साइड का रेशो है, एरिया का रेशो